दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 अप्रैल 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम बोले, खनिज परिवहन में ट्रांजिट पास के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करेंगे। राज्य सरकार खनिजों के परिवहन के दौरान ट्रांजिट पास के दुरुपयोग से जुड़ी भ्रष्ट गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करेगी। इससे रॉयल्टी में होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को उद्योग विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खनिजों के परिवहन में फर्जी ट्रांजिट पास के उपयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसके कारण राज्य सरकार को खनिजों के परिवहन में भारी रॉयल्टी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पहले नियम 81A लागू किया था। इस नियम के अंतर्गत ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने की स्थिति में पंचायतों और अन्य विकास कार्य करने वाली एजेंसी से 80 रुपए प्रति टन की रॉयल्टी और 20 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। उद्योगों से निकलने वाले कबाड़ से करोड़ों कमाएगी सरकार। राज्य सरकार उद्योगों से निकलने वाली कबाड़ से करोड़ों रुपए कमाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कबाड़ का बेस प्राइस तय करेंगे। इस बेस प्राइस को तय करने के बाद सरकार की तरफ से टैक्स का रेट निर्धारित किया जाएगा। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र से हर दिन अलग अलग तरह का कबाड़ निकलता है, जिससे मोटी कमाई होती है। राज्य सरकार इससे पहले स्क्रैप पॉलिसी लाने जा रही थी, लेकिन बाद में ये मामला सिरे नहीं चढ़ा। औद्योगिक क्षेत्रों में कई प्रकार का कबाड़ होता है। इसमें गत्ते, स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और लोहे का कबाड़ प्रमुख है, जिसका अलग अलग बेस प्राइस होगा। पहलगाम हमले के बाद ट्रैवल एजेंट रद्द करने लगे जम्मू कश्मीर के टूर। अब मनाली और शिमला की बुकिंग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ट्रैवल एजेंट्स ने वहां के टूर रद्द कर डाले। अब ये मनाली और शिमला की बुकिंग कर रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि एक ही दिन में मनाली में ऑनलाइन बुकिंग में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई। होटलियर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि आतंकी हमला दुखद घटना है। इसकी जम्मू कश्मीर के पर्यटन कारोबार पर मार पड़ेगी। अब तक बुकिंग में लगभग 15 से 20% तक का इजाफा हुआ। होटल संचालक गौतम ठाकुर, होम स्टे संचालक राकेश ने बताया कि ट्रैवल एजेंट्स ने जम्मू कश्मीर के टूर रद्द कर दिए हैं। वे अब मनाली का टूर बना रहे हैं। प्लास्टिक से बनी पानी की छोटी बोतलों के इस्तेमाल पर बैन, वाहनों में कूड़ेदान लगाना अनिवार्य। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा 3A(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार 500 मिलीलीटर क्षमता तक की प्लास्टिक पानी की बोतलों का उपयोग अब प्रदेश के सभी विभागों, बोर्ड, निगम और अन्य संस्थाओं के द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों में प्रतिबंधित रहेगा। पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक DC राणा ने यहां बताया कि यह निर्णय प्लास्टिक से बनी पानी की छोटी बॉटल्स के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान होने की दृष्टिगत लिया गया है। पावटा साहिब में 150 बीघा में लगी गेहूं की खड़ी फसल हुई राख, लाखों का नुकसान। जिला सिरमौर के पावटा साहिब उपमंडल में लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बुधवार दोपहर को पावटा साहिब उपमंडल के टोक व रामपुर बंजारन गांव में 150 बीघा में तैयार खड़ी गेहूं की फसल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे करीब 2 दर्जन किसानों को 18 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सदवान गांव में मिला महिला कंकाल, पुलिस ने कब्जे में लेकर शुरू की छानबीन। थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत लाहड़ कोटलू पंचायत के सदवान गांव में बुधवार दोपहर एक महिला का कंकाल मिलने से क्षेत्र भर में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि ये कंकाल करीब 3-4 माह पुराना है। हालांकि सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। गांव में शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्थानीय निवासी चंद्रशेखर की भूमि पर एक दीवार लगाने के लिए राजस्व विभाग और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में निशानदेही करवाई जा रही थी। IPL के चलते पर्यटकों के लिए बंद होगा धर्मशाला स्टेडियम।
क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचेस की तैयारियों के चलते धर्मशाला स्टेडियम पर्यटकों के दीदार को 25-26 अप्रैल से बंद हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचेस की तैयारियों के चलते एचपीसीए प्रबंधन ने ये फैसला लिया। धौलाधार की पर्वत श्रेणी के तले बने विश्व के सबसे सुंदर क्रिकेट स्टेडियम्स में शुमार धर्मशाला स्टेडियम में रोजाना हजारों की संख्या में देश प्रदेश के पर्यटक स्टेडियम का दीदार करने पहुंचते हैं। इग्नू की सत्रांत परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, अब इस तारीख तक फॉर्म भर सकेंगे विद्यार्थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की जून 2025 सत्रांत परीक्षाएं 2 जून से होंगी। इसके दृष्टिगत ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल तक बढ़ाई गई। फॉर्म भरने के लिए लिंक इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परीक्षा के लिए जुलाई 2024 सत्र में विभिन्न यूजी, पीजी, डिग्री व डिप्लोमा कोर्सेज में पंजीकृत विद्यार्थी तथा जनवरी 2025 सत्र के लिए सर्टिफिकेट व सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज में पंजीकृत विद्यार्थी फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर्स को जून का टारगेट, 2 सरकारी 4 प्राइवेट में मिलेगी सुविधा। परिवहन विभाग ने ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर्स के संचालन को जून महीने का समय दे दिया है। विभाग ने इन सेंटर्स के संचालकों को कहा कि जून महीने तक वो व्यवस्था पूरी कर दें और इन सेंटर्स को सुचारू रूप से चला दें ताकि लोगों को मैनुअल पासिंग से छुटकारा मिले। यहाँ बता दें कि सरकारी क्षेत्र में 2 सेंटर खुल रहे हैं तो वहीं 4 सेंटर प्राइवेट कंपनीज को दिए गए हैं। अभी इसके लिए और भी आवेदन मांगे गए हैं, मगर पहले चरण में जून महीने तक इन 6 सेंटर्स को यहाँ सुचारू रूप से बनाया जाना है। हिमाचल में 77 नई इको टूरिज्म साइट्स को आवंटित करेगा वन विभाग, जानिए आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि वन विभाग जल्द ही नई इको टूरिज्म साइट्स को चलाने के लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभ करेगा। अब तक हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 7 इको टूरिज्म साइट्स का आवंटन कर दिया। ये इस कड़ी में प्रदेश वन विभाग ने 77 नई इको टूरिज्म साइट्स के आवंटन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। गुरु शिष्य के रिश्ते पर फिर लगा दाग, अध्यापक पर छात्रा से छेड़छाड़ और धमकाने के लगे आरोप। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते पर एक बार फिर से दाग लग गया। इस बार एक अध्यापक पर स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने और उसे धमकियां देने के आरोप लगे। इस बाबत पीड़िता के पिता ने ढली पुलिस थाने में आरोपी अध्यापकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने भी बीएनएस की धारा 78, 351, 3, 352 के तहत मामला दर्ज कर सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी बेटी को आरोपी शिक्षक बीते कई हफ्तों से परेशान कर रहा है। गश्त पर निकली पुलिस को मिली सफलता, भुंतर मणिकर्ण रोड पर चरस के 7 व्यक्ति गिरफ्तार। कुल्लू जिले में पुलिस के नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने भुंतर मणिकर्ण रोड पर सिउन के पास एक व्यक्ति को 460 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पूछताछ के लिए रोकने पर पुलिस को शक हुआ। तलाशी लेने पर उसके पास से 460 ग्राम चरस बरामद हुई। पत्नी की मौत के बाद पति ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार, सोलधा गांव का मामला। विधानसभा क्षेत्र जवाली में दंपति ने जीवन भर साथ निभाने का वादा अंतिम सांस तक पूरा किया। पत्नी की मृत्यु के कुछ देर बाद पति ने भी दम तोड़ दिया। त्रिलोकपुर के सोलधा गांव में बुधवार को पति पत्नी की अर्थी एक साथ उठी और एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। सोलधा गांव में ज्ञातो देवी 48 वर्षीय को रात करीब 12 बजे हार्ट अटैक आया। तुरंत सिविल शाहपुर अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर सुनकर पति ठाकुर राम छप्पन की तबियत उसी समय बिगड़ गई। आनन फानन में परिजनों ने ठाकुर राम को तुरंत मेडिकल कॉलेज टांडा पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या आप भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं? सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, एसएसबी गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, and your fitness will support. For more information, you can contact with us on given number.